जय हिंद प्यारे दोस्तों आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें वैसे क्वेश्चन शामिल हैं जो लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते हैं या उस टाइप के हैं। पिछली कक्षा में हमने त्रिभुज के बारे में A to Z जान लिया था और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ लिया था पिछले क्लासों में। तो उन सभी का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, उन सभी का अनुप्रयोग यहाँ पे होगा। और ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में हमारे कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आज हम यही कुछ प्रैक्टिस लेके आए हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चन लिया है जो पीछे परीक्षा में पूछे गए हैं या उसके टाइप के हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार हमें दे रहा है 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पीछे लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और दिया क्या गया है, आधार और कर्ण दिया गया है। और ये त्रिभुज कौन सा है हम देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है। तो समकोण त्रिभुज का आप फार्मूला जानते हैं क्षेत्रफल का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पीछे के क्लास में हमने देख लिया है। अब हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 लंब गुणे आधार। दोस्तों देखिए यहाँ पे आधार तो दिया गया है लेकिन लंब नहीं दिया गया है। तो लंब हम कैसे ज्ञात करें। लंब ज्ञात करने के लिए हमने पिछली कक्षा में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम लंब ज्ञात कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, जैसे ये कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो इसका आधार देखिए 12 सेंटीमीटर दिया है और इसका कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हमें लंब ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग हमें दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब हमें निकालना है, लंब नहीं दिया है, प्लस आधार का वर्ग, आधार हमें 12 सेंटीमीटर दिया है तो इसका वर्ग कर देंगे। देखिए 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 169 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, लंब धन 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, 12 बराबर 144 हो गया। अब पक्षांतर करेंगे तो यह 144 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा। और यह किसके वर्ग के बराबर होगा, लंब के वर्ग के बराबर। 169 में से 144 घटाएंगे तो देखिए 9 में से 4 गया 5, और यहाँ से 6 में से 4 गया 2, 5 आ गया, 25 हो गया, 25 हो गया लंब का वर्ग। और जब लंब बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 करनी में हो जाएगा, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 25 का मतलब 5 हो गया, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी कि हम इस पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लिए कि लंब कितना सेंटीमीटर है, लंब है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मान हम लंब का इस फार्मूले में रख लेंगे तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम मान रखते हैं 1/2 लंब हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इनका गुणा कर देंगे या 2 से काट दें, 2 छक्का 12 और 5 छक्का 30, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी गुणा होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा देखिए उत्तर आ गया। समकोण त्रिभुज जो हमें दिया गया क्वेश्चन में उसका क्षेत्रफल हो गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। क्यों वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में इसलिए होता है कि जो सेंटीमीटर होता है उसका भी गुणा होता है। तो ये लंबाई का आधार का सेंटीमीटर गुणे लंब का सेंटीमीटर, तो दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो 2 घात हो जाएगा, वही वर्ग हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा किसी भी चीज का रहेगा वो वर्ग में ही आएगा।
तो देखिए ये 30 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। देखिए इसमें अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और लेखपाल लेवल के स्तर का एक क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन हमने लिया है समबाहु त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज पे आधारित था। अब हम समबाहु त्रिभुज वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसको मिटा भी देता हूँ, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज वाले हमें पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से कि पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है, तो हमें समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए इसकी ऊंचाई दी गई है 3√3 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमने जब पिछली कक्षा में समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट देखा था, तो उसमें परिमाप और क्षेत्रफल हमने अच्छे से देखा था और ऊंचाई भी देखा था। तो देखिए हमने वहां पढ़ा था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2a, जहां a क्या है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो देखिए h बराबर होता है √3/2a। अब ये हमें पता नहीं है, लेकिन h हमें पता है। इस आधार पे हम इसको निकाल लेंगे, तो देखिए h बराबर दिया गया हमें 3√3, और यही बराबर हो गया √3/2a के। देखिए √3 इधर है, √3 ये इधर है, ये कट जाएंगे और ये 2 आके इधर गुणा कर देगा। 3 × 2 = a, यानी कि 6 = a, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आ गई वह 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था √3/4a²। √3/4a² ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब इसमें हम a की वैल्यू रख देंगे 6। तो देखिए √3/4 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 6, 6 × 36 हो जाएगा। हम 4 से चाहें तो काट दें, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 2 तिया 6, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, करनी में 3, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 9×3 सेंटीमीटर²। देखिए हमें सिर्फ एक फार्मूला पता था, h बराबर होता है √3/2a, और h हमें दे दी गई थी, लेकिन भुजा नहीं दी गई थी। जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², यानी भुजा का वर्ग होता है, और भुजा हमें दी नहीं गई थी, लेकिन हमने h वाले इससे संबंध बना के हमने a को निकाल लिया। h वाला संबंध जो ऊंचाई का होता है भुजा से, वो होता है √3/2a। इसके आधार पर हमने सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लिया, और फार्मूले में हमारे √3/4a² होता है, a का मान रख दिए, और तो क्षेत्रफल का मान हमारा निकल गया। देखिए समबाहु त्रिभुज का ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। और क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से ही ज्यादा पूछे जाते हैं, त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज से। तो देखिए h आप इसमें देखिए याद कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए √3/2a है, यहाँ पे भी √3 ही है क्षेत्रफल में भी, लेकिन यहाँ पे दोनों का वर्ग हो गया। यहाँ a का वर्ग हो गया है, यहाँ का 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया। आप इससे समझ सकते हैं क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू a² में भी ज्यादा हो जाएगी, 2 बार गुणा हो जाएगा और 4 से भाग हो जाती है। बस यही है, √3/2 यहाँ √3 है, यहाँ पे इन दोनों का वर्ग करेंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा a², और 2 का वर्ग करेंगे 4, तो √3/4a²। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए इसमें हमें समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा तथा त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ये दोनों चीजें हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि समबाहु त्रिभुज के बारे में कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कर्ण में 3/4 a² होता है। अब देखिए कर्ण में 3/4 तो हमें पता ही है, ये तो नंबर है। a की वैल्यू देखिए हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो √3/4 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 8 लिख लीजिए, और 4 से 2 को
4 से 8 को काटेंगे, 4 दूना 8, और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और करनी में 3 ये है, तो देखिए 16 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब पूछ रहे हैं त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए भुजा तो हमें दी गई है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है कि h बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में √3/2a। h बराबर क्या होता है √3/2a। अब इसमें देखिए हम a की वैल्यू रख देंगे √3/2, और a हमारी दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो गुणे 8। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक को 8, यानी कि 4 हो जाएगा, करनी में 3, 4 को पहले लिख दिए, करनी में 3 को बाद में रख दिए, तो ये सेंटीमीटर, यह देखिए ऊंचाई होगी। देखिए इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, यही टाइप है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन आपके रेखा गणित के गलत नहीं होंगे। अब हमारी क्लास को बस विश्वास से देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। आप इस पे थोड़ा सा आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप एकदम फ्रेश हो जाए फार्मूले को लेके, और टाइप किस प्रकार के आ रहे हैं उस पर परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए h निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम मिटा देते हैं। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा और इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक त्रिभुज की एक त्रिभुजाकार खेद, एक त्रिभुज का देखिए संकेत होता है, ये चिन्ह त्रिभुज का है। एक त्रिभुजाकार खेद की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का क्या खर्च आएगा। देखिए जो खर्च है वो वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर में आ गया तो इसका मतलब आप समझ गए कि वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। इतने क्षेत्रफल, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो खर्च है वो 25 रुपए है, मतलब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्च 25 रुपए। तो हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इनकी भुजाएं देखिए अलग अलग हैं, इसका मतलब है ये विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसको हम पिछली कक्षा में जब क्षेत्रफल त्रिभुज शुरू किए थे उसमें देख लिए थे। तो देखिए यहाँ पे s बराबर क्या होता है, s जो है अर्ध परिमाप है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 अर्ध परिमाप है, मतलब परिमाप का आधा। तो देखिए यहाँ पे ये सब भुजाएं हैं, ए बी सी, ये भुजा की लंबाई है। तो ये जो a बराबर है 20 प्लस b बराबर है 21 और c बराबर है 29 अपान 2। यहाँ पे देखिए करें जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 2 दूना 4 और 2 6 और 1 हासिल 7 हो गया, और इसमें 2 से भाग कर दिए थे, यानी ये कट के कितना आ जाएगा 35 दूना 70, 35 सेंटीमीटर आ गया। ये देखिए हमारी s की वैल्यू निकल गई। अब हम इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमें क्षेत्रफल की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए हम यस हमारा आ गया 35, यस में से ये घटाएंगे 35, 35 में से क्या घटाएंगे 20, फिर दूसरा 35 में से क्या घटाएंगे एस माइनस बी 21, 35 माइनस 21, तीसरा क्या घटाएंगे 35 माइनस 29। तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा 35 गुणे 35 में से 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15, गुणे 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 35 में से 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 6 35 होता है 6। ये हमारा निकल आया क्षेत्रफल। अब इसको देखिए हम 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5 गुणे 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। अब हमें एक एक पेयर मिलना चाहिए, उस पेयर के हिसाब से हम बाहर कर लेंगे, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए 7 के 2 पेयर में एक पेयर मिल रहा है, इसमें से 7 एक बाहर हो जाएगा 7। 5 का देखिए मिल रहा है एक पेयर, ये 5 बाहर हो गया। फिर 3 का देखिए एक पेयर मिल रहा है तो गुणे 3 बाहर हो गया, और 2 का एक पेयर मिल रहा है तो गुणे 2 बाहर हो गया। अब लंबा हम गुणा करते, यही हम फैक्टर कर लिए इनका। तो देखिए कितना आ जाएगा 7 का गुणा 5 में करेंगे 35, 35 का गुणा 3 में करेंगे 35 3 105,
और 105 का गुणा 2 में करेंगे तो 210 वर्ग मीटर आ जाएगा। यह देखिए हमारा क्षेत्रफल आ गया। इतने क्षेत्रफल का हमें खेत का क्षेत्रफल इतना हो गया, इसका मतलब इतने क्षेत्रफल को कटाने में कितना खर्च आएगा वही पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का क्या खर्च आएगा। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 25 रुपया है, और हमें निकालना कितना है, खेत का क्षेत्रफल है 210 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इस पूरे क्षेत्रफल को काटने में कितना खर्च आएगा। जब 1 वर्ग मीटर का खर्च 25 रुपया है तो ज्यादा है, क्षेत्रफल तो हमारा 210 वर्ग मीटर है, तो गुणा करेंगे। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे एक अगर हमें दिया है, जैसे एक बुक का दाम 10 रुपया दे दिया और 10 बुक का दाम पूछ लिया तो गुणा कर देते हैं उसी में। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक का दिया है 25 और हमें निकालना है 210 वर्ग मीटर का, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुल खर्च के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे कितने से, 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है। तो 1 वर्ग मीटर का देखिए खर्च है, यहाँ लिखते हैं 1 वर्ग मीटर का खर्च है, 1 वर्ग मीटर काटने का खर्च बराबर 25 रुपया। अभी हमें कितना काटना है, पूरे क्षेत्रफल को काटना है, 210 वर्ग मीटर को काटना है, तो इसका कितना खर्च आ जाएगा, 210 गुणे 25, गुणा कर देंगे 25 का, 0 25, 25 एक कम 25, हासिल आ गया 2, और 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 50, और हासिल 2 लेंगे तो 52, यानी कि 5250 रुपया आपका खर्च आ जाएगा इस पूरे खेत को कटाने में। दोस्तों ये रहा त्रिभुज के पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके टाइप। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर आप इनको सॉल्व कर लिए हैं और कुछ अपने आधार पर प्रैक्टिस कर लिए हैं तो रेखा गणित में आप अच्छा कर जाएंगे, रेखा गणित का टेंशन आपको खत्म हो जाएगा। अगली कक्षा में हम समचतुर्भुज को लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कल सैटरडे संडे है तो कल हम चतुर्भुज को समाप्त कर देंगे, हम कोशिश ये करेंगे, फिर हम उस पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे, कुछ क्वेश्चन इसी तरह लेके आएंगे और उनको सॉल्व कराएंगे। दोस्तों हमसे जुड़ते रहिए, अच्छा नंबर आपको लाना है लेखपाल में और अच्छे नंबर से पास करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, हमसे जुड़ते रहिए। निश्चित रूप से हम तैयारी में आपके एक बहुत विश्वस्त सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत आभार, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।